आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 महाजिर नशस्तों के लिए पोलिंग आज होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न 3 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें मुजफ्फराबाद, नीलम और ज़िला जेहलम वैली शामिल हैं। जियो न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन मरहला वार कराए जाते हैं। मुजफ्फराबाद में कल बेयकीनी थी, आज अमन व अमान की सूरत हाल पहले से ज़्यादा बेहतर है। बिलावल भुट्टो को कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ख़त का जवाब मौसूल हो गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अब वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सच्चाई और मुसालहती कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कश्मीर के वसाइल से या इसकी ज़मीन पर नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिलें? कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन और रोज़गार कश्मीर के नौजवानों का है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने रावलाकोट में धरने पर बैठे मुहिब वतन अफराद को बातचीत की पेशकश कर दी। कहा, धरने में शरीक सब लोग दहशतगर्द नहीं, इनमें अक्सरियत मुहिब वतन लोगों की है। वो ख़ुद को मनफी अज़ाइम रखने वालों से अलग करें और हमारे साथ बैठें। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलाकोट के लोग कश्मीरी थे, कश्मीरी हैं और रहेंगे। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। GSU में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल का चीन के दिफा, तरक्की और आलमी अमन व सलामती के लिए PLA की नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से रायविंड में मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमो बेश इत्तफ़ाक़ करते हैं। नकवी साहब माशाल्लाह ख़ुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गरोही और ज़ाती मफादात की ताबे है। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो इसका फ़ोरम पार्लियामेंट है, जिसकी नकवी साहब भी जिसके रुकन हैं। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी ही शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठा दिया। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फ़ौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी नुकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। ताजिरी नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक बरखुरदार जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म जो है वो तो फॉर्म 47 का है। तो भाई, अगर वज़ीर आज़म ने जो वोट लिए उन वोटों को आप अगर फॉर्म 47 का कहते हैं तो सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। तो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। अगर आप मियाँ नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा या हमेशा
जो है वो धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें यहाँ पे ये भी बात होती है कि कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़ के भी वज़ीर आज़म बना था। इसी सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया और अब कह रहे हो कि सिस्टम चलने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर वार। हटियावाला में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि तुम कहाँ से चले और अब कहाँ पहुँच गए हो और अब पता चला है कि सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद आज़म ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात के जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप जलसे में आकर कहें कि वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म के लिए गए वोट फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर के जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बना दिया। ये साजिश है। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। पंजाब में करारदाद मंजूर हुई तो इसका मतलब है कि वहां के लोग सूबे चाहते हैं, वहां बनने चाहिए। नाकाबिले तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। सूबों की तकसीम का तकाजा तो आईन पाकिस्तान करता है। मुत्तहदा के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि MQM आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा करती है। फारूक सत्तार ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स और मकामी खुद मुख्तारी नागुज़ीर है। इत्तफाक़ी राय के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है। सूबे वही 4 हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी पाकिस्तान से कम है। इन ममालिक में 38 सूबे बनाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की नौशकी और शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ, खुदकुश बमबार समेत 12 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद हुए। मेजर हाफिज एहसान इलाही ने अपने दस्तों की क़यादत करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। IG फेडरल कांस्टेबलरी रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा है कि गुज़श्ता साल हसास जोन में FC के पोस्टों पर तकरीबन 500 हमले हुए, 90% कामयाबी से दिफा किया, 35 शहादतें हुई। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में IG FC ने कहा कि दहशतगर्दों के पास जदीद आलात आ गए हैं, हमें जदीद आलात की ज़रूरत है। बताया फेडरल रिजर्व डिवीज़न में मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को शामिल किया गया है। 1000 से ज़्यादा नौजवान ज़ेर तरबियत हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI के ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद। कहा बानी जेल के अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर की या किसी और बीमारी के बायस ज़ेर इलाज नहीं है। मुतालिका लोगों से तस्दीक की है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तस्दीक के बगैर कोई खबर ना चलाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि खिदमत के मैदान में कोई मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चलाने वाले अपने किसी मंसूबे का नाम ही बता दें। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के मंसूबे कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। अता तारड़ ने महाजरीन की सीटों पर सवालात उठाने वालों को साजिशी अनासर करार दे दिया। एहसन इकबाल मुराद सईद के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस जीत गए। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर 70 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं किया। एहसन इकबाल की साख को नुकसान पहुँचाने पर मुराद सईद को 25 लाख रुपए अदा करने होंगे। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का मुराद सईद के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा मंजूर कर लिया। एहसन इकबाल ने फैसले को हक और सच की फतह करार दिया। मुराद सईद ने 2019 में एहसन इकबाल पर मुल्तान सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे।
मीर रज़ा की मौत सीने में गोली लगने की वजह से हुई। लाश गुलिस्तान जौहर कराची से मिली थी। मौत की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल ने घर से निकलने से कबल वालिदैन के अकाउंट में कुछ रकम भी मुंतकिल की थी। मीर रज़ा की मंगेतर का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। जावकुआ से 200 गज फासले से मिलने वाला मकतूल का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने केस की जामे तहकीकात के लिए 100 से ज़ायद CCTV कैमरों की वीडियोज़ भी जमा कर लीं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मंसूबा पाकिस्तान के बहरी निज़ाम और बहरी सलामती को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। एलामी के मुताबिक मुआहदा पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी बहरी सलामती और तरक्याती इक़दाम को यकीनी बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। इसराइल में मौजूद अमरीकी शहरी चौकस रहें, इंतहाई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अमरीका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का अमरीकी शहरियों को मशरिक़ वस्ता के लिए सफ़र करने से गुरेज का भी मशवरा। कहा, ईरान और उसके हिमायत याफ्ता ग्रुप्स दुनिया भर में अमरीकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए बरतानिया का अमरीका के साथ ताउन नाकाबिले कबूल है। बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ते में कहा कि ईरान पर किसी भी मुमकिना हमले में ताउन नाकाबिले कबूल है। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर ग़ालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान ने इस जंग में फतह हासिल कर ली है। बादशाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक पर हादसा में हलाक साबिक बरतानवी फौजी निर्मल प्रजा की मौत पर अफसोस का इजहार। कहा, निर्मल प्रजा ने दुनिया के अजीम को पैमा बनने से पहले इंतहाई अहम खिदमात सर अंजाम दी। निर्मल प्रजा पाकिस्तान में दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरी जानब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम भी आज दूसरे T20 में श्रीलंका के मध्य मुकाबल होगी। पहला मैच श्रीलंकन टीम ने जीत लिया था। खुद को मौसीकी का तालिबे इल्म समझता हूँ, अभी तक मौसीकी सीख रहा हूँ। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान आइडल में 8 हीरे हैं, इन सब की कुदरती आवाज़ें हैं, इनकी आवाज़ बनानी नहीं पड़ती। ये बच्चे पाकिस्तानी मौसीकी का मुस्तकबिल हैं। शिकवा किया कि सरकारी सतह पर मौसीकी की पजीराई नहीं की जा रही। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के नाम पर मौसीकी के स्कूल्स और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का ख़त्म हुआ इंतज़ार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो TV पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए। पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।